हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी जो कि इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसका अगला पार्ट। और ये किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो इसमें हो जाएगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, जिन्हें शॉर्टकट में के मुंशी कहा जाता है, और ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और कहेगा सचिंद्रनाथ सिन्हा क्या थे? तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश में भेजा? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा जो कि इनकी बेटी थी और महेंद्र जो कि इनका बेटा था, दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। और वही कह देगा कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसमें हो जाएगा कुणाल। और देवनामप्रिय अशोक का उपनाम था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन, चौथ क्या था? चौथ जो था शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया गया भू संपत्ति कर था। शिवाजी का जन्म कहे था 1627 में हुआ था शिवनेर में, और इनकी राजधानी हो जाएगा रायगढ़। आगे देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखे थे जयप्रकाश नारायण ने। और वही दल कहेगा दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जिसका उल्लेख अगर कहेगा अनुसूची 10 में है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े थे, जो कि 1951 में शुरुआत हुआ था। S.A. डांगे गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक हैं। S.A. डांगे गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक हैं। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे, यानी कि उड़ीसा के जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने। और कहेगा कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, जो कि क्रम से तीसरा थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराए थे। आगे देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दोनों क्या होती है? तो उन दिन सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं, यानी कि एक ही रेखा में होते हैं। और इन तीनों में सबसे अधिक प्रभाव कहेगा किसका रहता है? तो चंद्रमा का रहता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? बिहार का द्वितीय राजभाषा हो जाएगा उर्दू। वही कहेगा पहला बिहार की राजभाषा हो जाएगा हिंदी। अमृता शेरगिल का फेमस चित्र है द लिटिल गर्ल इन ब्लू। यहाँ ब्लू होगा, द लिटिल गर्ल इन ब्लू। आगे देखेंगे, 20 नंबर हो जाएगा, हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? तो ये आई थी 1968 में। 1965 में कहेगा तो BSF का स्थापना किया गया था, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। इंदिरा गांधी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और पहली बार बनी थी 1966 में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आगे देख लेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर। अरविंद घोष का पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन, और इसका उल्टा कहेगा कि डिवाइन लाइफ किसकी पुस्तक का नाम है? तो शिवानंद का। लाइफ डिवाइन की रचना किए थे अरविंद घोष, और वही कह देगा कि डिवाइन लाइफ की रचना किसने किया था? तो शिवानंद। आगे देखेंगे, भारत में खाली स्थान में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्निर्माण किया गया। तो इसमें हो जाएगा 1957, यानी कि भारत में 1957 में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्निर्माण किया गया था। 1960 में भारत में STD सेवा की शुरुआत की गई। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा घूमर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शन है देख लेते हैं। रौफ कहेगा, रौफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है।
विधि कहेगा तो आंध्र प्रदेश का है। सुईसिनी कहेगा तो राजस्थान का है। और झोरा कहेगा तो उत्तराखंड का है। रऊफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर का लोकनृत्य। विधि कहेगा तो आंध्र प्रदेश का। सुईसिनी कहेगा तो राजस्थान का। और झोरा हो जाएगा उत्तराखंड का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष खाली स्थान है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद, जिसे बट भी कहते हैं। और नारियल उत्पादन में विश्व का प्रथम देश भारत है। चंदन उत्पादन में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य कहेगा तो कर्नाटक है। 25 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सन 1904 में नई आगरा शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया, तो इसमें हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किए थे। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम राजा थे। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना स्तर होना चाहिए, यानी कि कितनी स्तर होना चाहिए, तो त्रिस्तर, जो कि ग्राम और ब्लॉक और जिला स्तर पर रहेगी। और वही कह दिया कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुआ था, 1957 में। अशोक मेहता 2 स्तरीय पंचायती राज के सुझाव दिए थे और अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, जो कि 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था, और ये यहीं से किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा थे, जो कि 2008 में जीते थे बीजिंग ओलंपिक में। और केवल कह देगा कि प्रथम व्यक्ति कौन है ओलंपिक पदक जीतने वाले, तो केडी यादव हो जाएगा। और पीटी उषा का उपनाम हो जाएगा उड़न परी। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार ने कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है, तो इसमें हो जाएगा 24 जिला। काला रंग का ध्वज यानी कि ब्लैक फ्लैग का क्या दर्शाता है, ये विरोध प्रदर्शन का दर्शाता है। और वही कह देगा कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। शांति का प्रतीक हो जाएगा कबूतर। स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर कर्नाटक में। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, मंदी की परिभाषा क्या है, मंदी की परिभाषा इसमें हो जाएगा सभी पारापारी देख लेते हैं। मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की धीमी गति होना, वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिरता है। आगे देखेंगे ये दोनों सही है। आगे भी देख लेते हैं 3 नंबर देखते हैं, वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है, ये भी सही है, इसमें हो जाएगा सभी सही हैं। 33 नंबर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, अरुणाचल प्रदेश पर कहेगा किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, तो इसमें हो जाएगा गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है, ये सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय है, जो कि 7 राज्यों का न्यायिक करता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1948 में। वही कह देगा कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय के गठन कब किया गया था, 1862 में। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है, अकबरी मस्जिद स्थित है मनेर, जो कि पटना के नज़दीक है। गया जिला है, यह सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला हो जाएगी बिहार का। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से कृष्ण नदी निकलती है। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2, अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है और इसका जो सदस्य हैं सब पूरा सदस्य का 1/3 भाग 2 वर्ष पे निर्वाचित होते हैं, नहीं सेवानिवृत्त होते हैं। आगे देखते हैं 37 नंबर हो जाएगा, डेमोक्रेसी शब्द किसी भाषा से उत्पन्न हुआ है, सही विकल्प चुने, यानी किसी नहीं है किस होगा। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, सही विकल्प चुने। तो डेमोक्रेसी जो भाषा है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है।
ग्रीक को यूनानी भाषा भी कहा जाता है। वही डेमोक्रेसी भाषा को जनता का शासन कहा जाता है। आगे देखते हैं, मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुनें। थोड़ा ऊपर चढ़ा लेते हैं। 38 नंबर हो जाएगा कि मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुनें। तो इसमें गलत है, यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। इसमें यही गलत है। कौन कौन सही है देख लेते हैं। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज जो है 1400 किलोमीटर है। यह मिसाइल ईरान की है। और ईरान और रूस को मिलाकर नहीं है, यह केवल ईरान की मिसाइल है। आगे देखते हैं, 39 नंबर हो जाएगा, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य का जो गोपालगंज जिला है किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोरा उत्पादन के लिए। और सोरा कहेगा कि किस में प्रयोग किया जाता है, तो सोरा बारूद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिफेंस फोर्सेज की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर है, राष्ट्रगान का प्रथम गान कब हुआ था। राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में, जो कि 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था, उसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। और कहेगा कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो बिशन नारायण धौर। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धौर। आगे देखेंगे, 42 नंबर हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी कहाँ स्थित है। ये स्थित है पणजी में। पणजी कहाँ है, गोवा है। और गोवा कहेगा, गोवा की राजधानी जो पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ कहेगा किस नदी किनारे है, तो गोमती नदी किनारे है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। आगे देखेंगे, 44 नंबर हो जाएगा, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। तो ये बना था बिहार में। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था, तो बिहार में बना था। आगे देखेंगे, 45 नंबर हो जाएगा, भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की। भारत की राष्ट्रगीत की रचना किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ये आनंद मठ से लिया गया है। श्री अरविंद की पुस्तक हो जाएगा लाइफ डिवाइन। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। रविंद्रनाथ टैगोर को ये प्रथम भारतीय थे जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। और ये राष्ट्रगान के लेखक भी हैं, यानी कि राष्ट्रगान के रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रगीत के कहेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, और राष्ट्रगान के रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। 46 नंबर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान यानी कि इन्हें शांति दूत भी कहा जाता था। गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि दी गई थी। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मैग्सेस अवार्ड रमन मैग्सेस के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। वो कौन थे, पूछ रहा है कि जो रमन मैग्सेस अवार्ड दिया जाता है वो कौन थे। ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। इन्हीं के नाम पे रमन मैग्सेस अवार्ड दिया जाता है, और ये फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और पहली कहेगा कौन सी पहले भारतीय थे जिन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया, तो इसमें हो जाएगा विनोबा भावे। आगे देखेंगे, 48 नंबर हो जाएगा, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है किसमें। तो बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है तुजुक ए बाबरी में। और तुजुक ए बाबरी कहेगा किस भाषा में लिखा गया था, तो तुर्क भाषा में। और वही कहेगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर ही हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद
इन्होंने मुगल वंश की नींव डाली थी। और पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पे, तो बरौनी में, और ये बेगूसराय जिला में है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो कोलकाता में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल कहेगा एयरपोर्ट कहाँ है, तो नई दिल्ली। शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहेगा तो मुंबई में हो जाएगा। और गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहेगा तो गुवाहाटी में हो जाएगा, गुवाहाटी असम में। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। इसमें उपग्रह स्थिर दिखाई देते हैं क्योंकि इस उपग्रह का चाल पृथ्वी के चाल के बराबर हो जाता है। 52 नंबर देखेंगे। दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। दूरी की इकाई नॉटिकल मील या नॉटिकल माइल किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, नौ संचालन में। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। आगे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाने में जी का मान बढ़ जाएगा क्योंकि भूमध्य रेखा पर जी का न्यूनतम मान होता है और वही ध्रुव पे जी का अधिकतम मान होता है। और केंद्र पे कहेगा तो शून्य हो जाता है। बड़ा जी का मान हो जाएगा 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। जिसकी आवृत्ति कहेगा अधिक होगी उसका तारतम्य उतना अधिक होता है। और इसमें महिला का तारतम्य अधिक होता है, इन्हीं कारण पुरुष से महिला की जो आवाज़ है पतला होता है। और ध्वनि का ताप पर प्रभाव पड़ता है लेकिन दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का पड़ता है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और घटाने पर घट जाती है, लेकिन ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। 55 नंबर हो जाएगा। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीकी को क्या कहा जाता है, सुदूर संवेदन, जिसे सेंसिंग भी कहते हैं। आगे देखेंगे 56 नंबर हो जाएगा। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है, इसमें अवतल दर्पण होता है। जो मुंह का जांच होता है, यानी जो डॉक्टर दांत की जांच करते हैं उसमें क्या होता है, तो अवतल दर्पण होता है। आगे देखते हैं 57 नंबर हो जाएगा। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टेज सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वही कहा जाएगा डायनेमो। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। और वही कहा जाएगा कि क्लोरोफिल में कौन सी तत्व पाई जाती है, मैग्नीशियम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर। लोहा इससे निकाला जाता है, यानी कि लोहा का अयस्क आपको बताना है, तो लोहा का अयस्क हो जाएगा हीमोटाइट। डोलामाइट कहेगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है। बैक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम का और हिंगुल हो जाएगा पारा का। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है, तो पौधे के किस भाग से कहेगा तो छाल से प्राप्त किया जाता है। और दालचीनी का प्रयोग मसाला में किया जाता है। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा मूली, शलजम और गाजर, ये जड़ का रूपांतरित है। ये क्या हो जाएगी, तो जड़ का उदाहरण है। और इसी में कहेगा तो आलू, तो ये तना का रूपांतरण यानी कि तना का उदाहरण है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन है। निमैटोफोरस का क्या कार्य है। निमैटोफोरस का कार्य क्या है, तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, और ये जो होता है दलदली क्षेत्र में होता है। आगे देखेंगे 63 नंबर हो जाएगा। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को खाली स्थान मिलाकर दूर किया जा सकता है, यानी कि पानी से दुर्गंध आएगा तो उसमें क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है,
सक्रिय चारकोल। फिटकिरी के प्रयोग करके गंदा पानी को आप साफ कर सकते हैं और ये स्कंदन विधि से होता है। आगे देखेंगे 64 नंबर, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देता है? यानी कि चूने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को गुजरने पर दुग्धता यानी करा कि जो सफ़ेद होता है तो किसके कारण दिखाई देता है? इसमें हो जाएगा चूने के पानी में जब CO2 गुजारते हैं तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। आगे देखेंगे 65 नंबर हो जाएगा, दांत और हड्डियाँ किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस से। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स के जो विषाणु हैं लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं और ये संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है। मोनोसाइट को ल्यूकोसाइट का भाग कहा जाता है। मोनोसाइट को ल्यूकोसाइट का भाग कहा जाता है। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? पोलियो का नैमित्तिक जीव हो जाएगा विषाणु, यानी कि पोलियो जो है विषाणु के कारण होता है। विषाणु के खोज हुआ था 1892 में रूस के वैज्ञानिक यूनास्की ने किए थे। जीवाणु के खोज हुआ था 1776 में, ये हॉलैंड के वैज्ञानिक लीमेन हॉक ने किए थे। कृमि से होने वाला रोग हो जाएगा फाइलेरिया और कवक से होने वाला रोग हो जाएगा गंजापन। आगे देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है सूची 1 से, तो सूची 1 सूची 2 को देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा एनाफ्लीज मद्दा मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो एनाफ्लीज मद्दा मच्छर से मलेरिया होगा। क्यूलेक्स मच्छर से कहेगा तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। रेत मक्खी के काटने से कालाजार होता है और सीसी मच्छी के काटने से क्या होगा? तो नींद की बीमारी हो जाएगा। एनाफ्लीज मच्छर के कहेगा तो मलेरिया हो जाएगा, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया हो जाएगा और रेत मक्खी के काटने से कालाजार होता है और सीसी मक्खी के काटने से नींद की बीमारी होती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स शब्द कहेगा कि आनुवंशिकता जिससे जेनेटिक्स कहा जाता है, शब्द किसने गढ़ा था? तो ये गढ़े थे W वेटसन ने। कहीं कहीं वाटसन देता है, कहीं कहीं वेटसन देता है। और ये कब गढ़े थे? तो यानी कि जेनेटिक्स शब्द दिए थे W वाटसन 1905 में और पहली बार जीन शब्द का प्रयोग किए थे जॉनसन 1909 में। और वही कहते हैं जेनेटिक्स शब्द के प्रयोग किए थे वाटसन 1905 में, जीन शब्द के पहली बार प्रयोग किए जॉनसन 1909 में। और आनुवंशिकता कहेगा पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। 71 नंबर है, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण द्वारा बनता है। आगे देखेंगे 72 नंबर हो जाएगा, सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? व्यक्तिकरण के कारण। सफ़ेद रोशनी में साबुन के जो बुलबुले होते हैं रंगीन दिखाई देते हैं व्यक्तिकरण के कारण। एक आम फ्लोरेसेंट ट्यूब में किसे भरा जाता है? तो पारद वाष्प को, यानी कि ट्यूब में किसे भरा जाता है? तो पारा का वाष्प को। आगे देखेंगे 74 नंबर हो जाएगा, भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? ये किया गया था, बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान के पोखरण में और पहली बार किया गया था 18 मई 1974 में, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा बार किया गया 11 और 13 मई 1998 में, जिसका कोड था ऑपरेशन शक्ति या शक्ति 2। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसमें हो जाएगा गुरु हरगोविंद सिंह ने खुद को स्वयं का सच्चा बादशाह कहा था। और ये कहेगा कौन से गुरु थे? तो क्रम से छठा थे। गुरु गोविंद सिंह क्रम से 10वां थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे 1699 में और इनका जन्म कहेगा तो 1666 में हुआ था। गुरु तेग बहादुर क्रम से 9वें कहेगा कि गुरु तेग बहादुर जो थे क्रम से वही सिख धर्म के 9वें गुरु थे और इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाए थे। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म का 5वां गुरु थे क्रम से
और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की थी। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? बेड़िया मुंगेर में पाई जाती हैं। मुंगेर जिला जो हो जाएगा नायलॉन उत्पादन में प्रथम स्थान है मुंगेर का। वही कहेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 है और न्यूनतम कहेगा तो 60 है और केंद्र में भी यही है। और वही कह देगा कि अपवाद में कौन कौन से राज्य हैं, तो गोवा जो हो जाएंगे इसमें विधानसभा का सीट हो जाएगा 40 और सिक्किम में हो जाएगा 32 और मिजोरम में हो जाएगा 40। ये तीनों अपवाद में हैं, कम से कम 60 रहना चाहिए। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन खाली स्थान को होता है, यानी कि भारत में अत्यंत बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में कहेगा तो 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में कहेगा 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ये होता है उत्तरी गोलार्ध में। वही कह देगा दक्षिणी गोलार्ध में तो इसका उल्टा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन होगा और 21 जून को छोटा दिन होगा। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। 12 नंबर हो जाएगा, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? वो जगह का नाम है कासिम बाजार। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है तो ये गुजरात से हटकर है। और वही कहेगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर कहेगा किस देश का अधिकार है? तो डेनमार्क का। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? वो हो जाएगा अरल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली हो जाएगा सुएज नहर। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। वही कहेगा कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक के त्रियंबक गांव से। महानदी निकलती है सिहवा जो कि छत्तीसगढ़ में है। कावेरी नदी निकलती है बराहगिरी की पहाड़ी से कर्नाटक से। और कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे भगत सिंह ने। और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 में और इन्होंने अमर शहीद रहे का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो और सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को खाली स्थान ने लिखा था, यानी कि वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगान के कहेगा रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। और वही राष्ट्रगीत के कहेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। देवदास के रचयिता कहेगा कौन है? देवदास की रचना किए थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आगे देखेंगे, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सी हो जाएगी? तो डच KLM और इसकी स्थापना हुआ था 1919 में। क्वांटास एयरवेज की स्थापना हुआ था 1920 में। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, श्रेष्ठ कलाकृति हंस दयामती को किसने चित्रित किया है? राजा रवि वर्मा ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को ये प्रथम व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सन लैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा अंतःस्थापित। इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्थापित। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो का लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।